असम के दौरे पर हैं। सोनितपुर में अमित शाह ने अपनी रैली के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के लिए देश की सुरक्षा कभी मुद्दा नहीं थी। साथ ही अमित शाह ने कांग्रेस नेता गौरव गोगोई पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वो एसआईआर का विरोध करते हैं। कांग्रेस को मैं पूछना चाहता हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी बोडो के साथ, बोडोलैंड के युवाओं के साथ, हमारे आदिवासी भाइयों के साथ समझौता कर सकती है, तो आप क्यों नहीं कर? क्योंकि आपकी पॉलिसी थी, आपकी नीति थी, झगड़ा कराओ और राज करो। आपने सैकड़ों युवाओं को गोली की मौत से घाट उतारा। भाइयों बहनों, असम आंदोलन आज भी असम का युवा भूल नहीं पाया। अमित शाह ने भरोसा जताया कि बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए असम में 90 से अधिक सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत के साथ में सत्ता में लौटेगा। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे घुसपैठियां मुक्त असम के लिए वोट करें। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में घुसपैठ रुका है और वादा किया कि अगली बार सत्ता में आने पर शेष घुसपैठियों को भी चुन चुनकर बाहर निकाला जाएगा। एक 5 साल और दे दो हमें। ये 10 साल में हमने घुसपैठ को रोक दिया है। कोई घुसपैठिया अब आसाम में घुस नहीं सकता। मगर भाई, घुसपैठ रुकने से आसाम का भला होगा क्या? जरा कहिए, होगा क्या? उनको निकालना पड़ेगा या नहीं निकालना पड़ेगा? जरा जोर से बोलिए, निकालना पड़ेगा या नहीं निकालना पड़ेगा? एक घुसपैठिए हमारे आसाम की युवाओं की नौकरी खाए जा रहे हैं। ये घुसपैठिए हमारे आसाम के गरीब का अनाज, चावल खाए जा रहे हैं। इनका ये भूमि पर कोई अधिकार नहीं। तीसरी बार ये कमल फूल की सरकार बना दो। 5 साल में चुन चुन कर घुसपैठियों को आसाम के बाहर हम निकाल देंगे, बाहर। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी राज्य में असम पूरी तरह से उग्रवाद और आतंकवाद से मुक्त हो चुका है। उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस के समय में राज्य की पहचान बम धमाकों से होती थी, जबकि अब यहां पर शांति है। उन्होंने कांग्रेस पर घुसपैठियों का समर्थन करने का आरोप लगाया और कहा कि राहुल गांधी ने पार्टी ने मतदाता सूची के संशोधन का विरोध सिर्फ इसलिए किया क्योंकि इससे घुसपैठियों के नाम हट जाते। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुए बुनियादी ढांचे के विकास का जिक्र किया, जिससे निवेश और रोजगार के नए अवसर खुले हैं। एक और भारतीय जनता पार्टी है जिसने 10 साल में असम को आतंकवाद मुक्त बना दिया। यही असम है जहां कांग्रेस के शासन में गोलीबारी होती थी, बम धमाके होते थे, सैकड़ों युवा मौत के घाट उतार दिए जाते थे। वही असम में 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में हमने कई सारे समझौते कर 10,000 युवाओं को हथियार छुड़वाकर आसाम में शांति की प्रस्तावना करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी